हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का जो प्रश्नावली 9.3 है। तो आज के क्लास में प्रश्नावली 9.3 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सके तो उसके लिए हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब भी आप लोगों को कोई लिक्विड वाला चीज है, ठीक है, जैसे लिक्विड में हम आपको क्या बोले, पानी भरना हो या दूध लेना हो, ये सब के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, उसमें आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, उसका आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझे आप लोग। बेलनाकार आप लोग देखिए ना बाबू, बेलनाकार इस प्रकार से आपका बेलनाकार सतह हुआ। ठीक है, ये जो आपका हुआ बाबू बेलन आकार का साइज हुआ। जब भी आपको इसमें पानी वाला बात बोले या दूध वाला बात बोले या कुछ भी लिक्विड वाला बात बोलेगा भरने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या, आयतन, या फिर गैस वाला भी चीज रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। ओके, समझे आप लोग। चलिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, सीमांत देखिए सीमेंट बोरियों की संख्या दे दिया, तो ये तो सर लिक्विड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बाबू, उस बेलना का टैंक का क्या करेंगे जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है शायद आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में लिखाऊंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। ओके, आगे, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो बच्चों फिर पानी वाला बात आया ना सर जी, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, आयतन ज्ञात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे को क्लियर है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। आप लोग देखिए, ये बेलन ए है, ये बेलन बी है, दो बेलन आपका दिया गया है। बच्चों बोल रहा है कि बेलन ए का व्यास जो है ये 7 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा, ये जो यहाँ से कोई भी वृत्त लीजिए या किसी भी आप लोग देखिएगा, ये पूरी दूरी क्या होगी बाबू, व्यास कहलाएगी। और इसका आधा लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलिए, या इसकी आधी जो होगी व्यास की आधी, ये आप लोग का त्रिज्या कहलाता है। ओके, यहाँ बेलन बी को देखिएगा, तो बेलन बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है बच्चों वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इस बात को समझे। तो आपका बोल रहा है कि परिकलन किए बिना, आपको बिना परिकलन किए बिना मतलब फॉर्मूला के बिना आपको क्या करना है, बताना है। आपको बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेलन बी का आयतन अधिक होगा। क्यों सर, क्योंकि इसका त्रिज्या ही अधिक है, इसका व्यास ज्यादा है भाई। अगर हम लोग 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, आप लोग जानते होंगे त्रिज्या जो होता है ये व्यास का क्या होता है, आधा होता है। 14 सेंटीमीटर यदि व्यास है तो इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा सर। जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब इसका त्रिज्या अधिक है, जब इसका त्रिज्या अधिक है बच्चों तो इसका जो आयतन होगा वो अधिक होगा। इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। कहता है दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमको दोनों बेलन का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो अच्छी बात है। नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है दोनों बेलन का। उसके बाद हमको सत्यापन करना है कि जांच करना है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। हमको ये भी बताना है कि भाई जिसका आयतन अधिक हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए तो बच्चों आइए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करें, पहले जो सॉल्व करे थे यहाँ पर आप लोग सॉल्व लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग पहले यहाँ तक समझ गए। क्या कह रहा था बच्चों कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, क्या आप बता सकते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर हाँ, हाँ ठीक है, हम बता दिए हैं कि किसका आयतन अधिक होगा। तो बेलन बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन अधिक होगा। बेलन बी का आयतन जो है ये अधिक है। क्यों सर, तो इसका रीजन भी देंगे ना बच्चों, क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है, क्योंकि बेलन बी का त्रिज्या अधिक है। बोलिएगा क्योंकि, क्योंकि क्योंकि बेलन बी की त्रिज्या त्रिज्या अधिक है। बच्चों आप लोग को त्रिज्या के बारे में पता है ना,
त्रिज्या क्या होता है, ये जो आपका व्यास दिया गया यहाँ पर है ना बच्चों, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास की आधी होती है। मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ, त्रिज्या जो है सर ये क्या होता है बच्चों, व्यास का आधा होता है। ओके, तो यहाँ पर व्यास है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा आप लोग कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अगर बेलन ए का त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर का आधा 3.5 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग बोलिएगा सर त्रिज्या अधिक तो बेलन बी का है, इसलिए बेलन बी का आयतन भी अधिक होगा। अब कहता है दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले बेलन एक का लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेलन ए का व्यास, बेलन ए का व्यास कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है ना बच्चों, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और बेलन ए का ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है। आप तो ये भी जानते हैं, तो लिख लीजिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम दिया है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर बेलन ए की ऊंचाई, बेलन ए की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर हो गया ना। अच्छा, व्यास दिया है सर, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, इससे त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या क्या होता है सर, व्यास का आधा होता है। व्यास 7 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस बेलन ए का आयतन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन क्या फॉर्मूला बताए थे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान जानते होंगे आप लोग, अगर प्रश्नावली 9.1 को पढ़े हुए होंगे तो पाई का मान क्या होता है सर, 22/7 होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो पाई का मान 22/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 3.5 या त्रिज्या 7/2 बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। हम यहाँ पर 7/2 बोल देते हैं, या 3.5 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग आसानी के लिए 7.7/2 लीजिए, इसका स्क्वायर है आप जानते हैं, जैसे हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर इसको क्या लेते हैं 3 गुना 3। तो बच्चों आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना बच्चों, ऊंचाई, एच मतलब हाइट, मतलब क्या ऊंचाई, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझे। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं जी, अब काटने वाला काम है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे 22/7 गुना 7/2 पावर 2, इसलिए 2 बार लिखिएगा 7/2 गुना 14। अब देखो बच्चों 7 से 7 गया, ओके 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 2 एकम 2, 11 बार में इसको काट दीजिएगा, 11 दूना 22। अब देखिए बच्चों 11 से 77 और 77 गुना में क्या कीजिएगा 7, 77 सत्ते कितना होता है बच्चों, देखिए 7 का 9, बाकी कितना 4, 7 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन का जो मान होता है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके ठीक है, अगर मीटर में रहता है यहाँ पर दिया हुआ मान तो हम लोग इसको मीटर क्यूब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। ओके, तो बेलन 1 का आयतन हम लोग ज्ञात कर लिए, बेलन ए जो था इसका आयतन ज्ञात कर लिए। अब हम इसी प्रकार बेलन बी का आयतन ज्ञात करेंगे। ओके, तो आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं जो चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया है बच्चे, बेलन बी का व्यास दिया है, कितना दिया है बच्चों, तो 14 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर। ओके, तो बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं सर त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या हो जाएगा 14/2, यानी कि व्यास का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग बोलेंगे सर बेलन बी की ऊंचाई, बेलन बी की ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए सर हम लोग बेलन बी का आयतन अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आयतन बराबर क्या होता है बेलन का आयतन आपने पहले ही बताया पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 लेना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 22/7, आर मतलब त्रिज्या रेडियस जिसको बोलते हैं, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। ओके, हाइट एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर है, तो 7 ले लीजिए। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा काटने वाला प्रोसेस है, तो इसका क्रियाक्रम कर दीजिए। देखिए 7 से सर 7 चला गया, अब यहाँ पर जो बचा उसको गुना कर दीजिएगा, 22 गुना 7 गुना 7,
कि ठीक है, गुना करने तो सारे बच्चे को आता होगा, ओके ना। तो गुना यहाँ पर कर लीजिएगा, करने के बाद देखिए 2 सते 14 है ना, और 14 से 58 यानी कि गुना करने पर आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके चलिए, तो ये रहा बेलन ए का, ये आपका क्या रहा, बेलन ए का आयतन, यहाँ पर आया बेलन बी का आयतन। मैंने आपको पहले ही बताया जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका आयतन ज्यादा होगा। तो बच्चों बेलन बी का आयतन ज्ञात किया तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया, बेलन ए का आयतन ज्ञात किया 539 सेंटीमीटर क्यूब आया। किसका बड़ा आया बच्चों, तो बेलन बी का। और हमने आपको शुरू में भी बताया था कि बेलन बी का जो आयतन है ये अधिक है। क्यों सर, क्योंकि इसका त्रिज्या अधिक था। तो मैंने आपको रीजन भी बताया था। अब हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, ये दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कर दीजिए। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। अब हमको बेलन ए का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तब हम बताएंगे इसका, अगर बेलन बी का आयतन अधिक था क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, इसको ज्ञात करेंगे। ओके ना, तो आइए मेरे भाई ज्ञात करते हैं। आप लोगों को बेलन है ना, हम बताते हैं कैसे आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू का आर जोड़ एच, मतलब रेडियस में हाइट को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 पाई आर इंटू का उसमें गुना कर दीजिएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 पाई आर है ना इंटू का आर प्लस एच, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 2 है ना। यहाँ पर देखिए 2 को अगर हटाना चाहे तो बोलिए पाई आर, ओके ना, पाई आर बोल दीजिएगा। उसके बाद 2h प्लस का आर, इस प्रकार भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। जैसे आप लोग के जो बुक में है इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे सर, तो अब दोनों बेलन का हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ओके, तो आ जाइए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है 2, यहाँ पर देखिए पाई दिख रहा है ना बच्चों, हाँ 2 पाई आर इंटू का आर प्लस का एच, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए, तो बेलन ए में आप लोग जान रहे थे 2 पाई का मान 22/7, रेडियस आपका कितना था, रेडियस मतलब त्रिज्या, बेलन ए का त्रिज्या कितना था बच्चों, तो बेलन ए का त्रिज्या हमने 7/2 यानी कि आपको बताए थे ना 7/2 लेना है। तो चलिए 7/2 इंटू में रेडियस 7/2, और आपका जो हाइट था वो कितना था बच्चों, ऊंचाई बेलन ए का 14 सेंटीमीटर, बट्टे में 1 दे दीजिए। ओके, इस प्रकार आपका हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ओके, बचा क्या 22 इंटू का 7/2, इसको हम लोग 3.5 लिख सकते हैं, जोड़ 14। ओके, अब देखिए बच्चों 22, ये 3.5 कैसे आया बच्चों, 2 से 7 में भाग दीजिए, मतलब 7/2 को है ना, देखिए यहाँ पर 7/2 है, इसको हम लोग कट कर लिए तो 3.5 आ गया, समझे ना। इसीलिए हमने यहाँ पर 7/2 का मान 3.5 रख दिया। अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा 14 3 17.5 आएगा, ठीक है, मतलब 17.5। अब गुना कर लीजिए, 22 गुना 17.5। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा, ये आपका 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो इस प्रकार बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग को भैया क्या करना होगा, बेलन बी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कौन ज्यादा है सर। आइए तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस का एच। अब बच्चों 2 दीजिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मतलब प्यारे बच्चों रेडियस, जिसको आप लोग त्रिज्या बोलते हैं, और हमने आपको बेलन बी का त्रिज्या पहले ही बताया था 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आर की जगह पे 7 दीजिएगा, इंटू में आर की जगह पे 7 दीजिए, फिर इसका ऊंचाई कितना होगा बच्चों, 7 ही होगा। ऊंचाई भी हम आपको यहाँ पर बताए थे ना बच्चों, बेलन बी का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको हल कर लीजिएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। देखिए 2 गुना, देखिए 7 से ये 7 कट भी जाएगा, तो 22 इंटू में गुना कर लीजिए, 7 7 14। ओके, अब आप लोग को गुना बचा, गुना कर लीजिएगा, 22 दूनी की कितना होता है बच्चों, 44 गुना में 14, ठीक है। अब आप लोग इसको गुना कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जब गुना कीजिएगा
ये आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और ये आप लोग का बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। ठीक है, अब आइए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा था कि क्या अधिक आयतन वाला कौन था बेलन, तो आपने याद किया था कि सर बेलन बी का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया था और बेलन ए का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो अधिक किसका था, बेलन बी का आयतन अधिक था। तो बोल रहा है अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, तो हमने दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, किस प्रकार लिखना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको यही लिखना है। ठीक है, लिखिएगा हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, भी अधिक है। हमने आपको यहाँ पर निकाल कर प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने निकाल कर ना पता किए प्यारे बच्चों। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। ये लगभग में आप लोगों का अच्छे तरीके से स्पेस देकर लिखे होंगे तो एक पेज में हो गया होगा। तो एक बार फिर से हम आपको शुरू से अंत तक दिखा देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार हम रिकैप भी करवा देते हैं। चलिए, तो बच्चों क्या कीजिएगा, पहले हमने आपको अनुमान लगाकर ये बताया, क्या बताया बच्चों, कि जिसका त्रिज्या ज्यादा होगा उसका आयतन ज्यादा होगा। तो बेलन बी का त्रिज्या ज्यादा था इसलिए इसका आयतन अधिक होगा। ठीक है, ये बात हमने आपको बताया। फिर आप लोग को बोला था सर सत्यापन कीजिए, फॉर्मूला पर बैठाकर दोनों का ज्ञात कीजिए, उसके बाद देखिए हमको बताइए कि दोनों का ज्ञात करने के बाद सही में आता है। तो हमने ज्ञात कर दिया, बेलन ए का आयतन वाला फॉर्मूला लगाए, बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ पर हम लोग का सबका मान पुट किए, आंसर आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब आया बेलन ए का आयतन। फिर हम लोगों ने बेलन बी का आयतन ज्ञात किया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब आया। हमने रियल में देख लिया कि हाँ भैया बेलन बी का आयतन क्या है जी, ज्यादा है। जो बात मैंने आपको पहले बताया वो बात मेरा सही हो गया। अब यहाँ पर आपको बोल रहा था कि सर अब जो अधिक आयतन वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, इसके लिए हमने दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। दोनों का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया तो पहला बेलन ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया साफ शब्दों में कि हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है जी, अधिक है। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा अच्छे तरीका से क्लियर हो चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कहता है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन जो है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन आप लोग को बताया ना सेंटीमीटर क्यूब में आता है और क्षेत्रफल जो होता है बच्चों ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग घनाभ जानते होंगे। घनाभ का आपको पता होगा मेरे भाई। देखिए, आप लोग को घनाभ तो बनाने सारे बच्चों को हमको लगता है आता होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख भी लीजिएगा, एक बार हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया घनाभ। ये क्या हो गया, आपका घनाभ हो गया। घनाभ कब में देखिएगा आप लोग को बेस, ये आपका क्या होता है बच्चों, बेस होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं ये आप लोग लंबाई हो गया और ये आप लोग का ऊंचाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा बच्चों, ऊंचाई हमको लेना ही नहीं है। आधार तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। क्या दिया है सर, तो दिया है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। और बच्चों घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, जो आप लोग का आयत का क्षेत्रफल होता है। आप लोग जानते हैं कि सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई ना। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अगर वहीं पर आप लोग का, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना बी, और इसका वैल्यू भी आपका दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके ना बच्चों, चलिए इस बात को हमने लिख लिया, एल गुना बी का मान इतना दिया है। अब यहाँ पर और क्या दिया बच्चों, जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत समझ जाइएगा। 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये दोनों चीज दिया है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल मतलब एल गुना बी का मान कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एल गुना बी का मान दिया है। अच्छा, आयतन भी दिया है सर। आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों, एल गुना बी गुना एच। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल गुना बी गुना एच।
ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ओके ना, जो कि मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिया। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा सर L गुना बी गुना H इक्वल टू कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब। सर जी L गुना बी का मान यहाँ पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको रख देंगे, गुना H इक्वल टू कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है जी, ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब H का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम बोलेंगे H बराबर हो जाएगा सर 900 बटे में 180। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर काट दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर ही रहने दीजिएगा। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा 18 25 है ना, मतलब यहाँ पर आप लोगों का 5 सेंटीमीटर ये जो है प्यारे बच्चों निकल जाएगा क्या, तो 5 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर जाकर घट जाएगा, 3 में 2 गया 1, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे अतः 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 घनाभ की ऊंचाई, अतः घनाभ की घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये आप लोगों को बता देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये था प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कह रहा है एक घनाभ की बीमाई 60 सेंटीमीटर गुना है 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब लंबाई आपका 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको देखिए 6 सेंटीमीटर ये घन की भुजा आपका दिया है और ये आपका घनाभ की बीमा दिया है। बोल रहा है बाबू किसी भी वस्तु में कितनी वस्तु रखी जा सके, इसके लिए हमको आयतन ज्ञात करना होता है। हम क्या करेंगे, इस घनाभ का जो बीमा है बाबू, घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, साथ में हम लोग घन का आयतन ज्ञात करेंगे। करना क्या होगा, क्या बोल रहा है, घनाभ के अंदर घन वाला कितना रखेंगे। तो बच्चों घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिएगा और घन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दीजिएगा, जो मान आएगा उतना ही छोटा घन रखा जा सकता है। तो चलिए बच्चों हम आपको हल करके बताते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ पर सॉल्व, कॉपी पर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर घनाभ की जो बीमा दिया है, एल क्या दिया है बाबू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका बी का मान मतलब चौड़ाई कितना दिया है 54 सेंटीमीटर दिया है सर, ऊंचाई आपका कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यही ना घनाभ की बीमा दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या बोले आपको, पहले घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा बच्चों, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर लिखिए घनाभ का आयतन, और आपको पता है बच्चों कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना बी गुना H। ओके, तो L का मान 60 गुना 54 गुना 30। ओके, तो चलिए बच्चों गुना कर लीजिएगा सबको। जब सबको आप लोग यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो मान आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग गुना कीजिएगा, ये आपका 97,200 सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर को गुना किए, ये पावर में 3 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 97,200 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप लोग इतना भी छोड़कर सेंटीमीटर क्यूब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना होगा बच्चों, घन का, यहाँ क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो अब हमको घन का भी आयतन ज्ञात करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग घन का आयतन, क्या लिखिएगा, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा भुजा का क्यूब। क्या होता है बच्चों, भुजा का क्यूब, मतलब यहाँ पर भुजा, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला ए क्यूब। ठीक है, जहां जहां हम लिख देते हैं ए बराबर में क्या है बाबू, भुजा, ये क्या है भुजा का मान है, तो ए क्यूब मतलब 6 सेंटीमीटर है, 6 का क्यूब, 6 का क्या बच्चों क्यूब, 6 का क्यूब मतलब क्या 6 गुना 6 गुना 6। ओके, और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आप लोग गुना कीजिएगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सबको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, गुना करने पर 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझे। क्या किए बच्चों, घनाभ का आयतन ज्ञात किए, घन का आयतन किए। अब बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन रख सकते हैं, उसका संख्या बताना है। तो बोलिएगा इसीलिए छोटे, दिख रहा है ना, चलिए छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। ठीक है, क्या बोलिएगा, बराबर बोलिएगा घनाभ का आयतन, घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन अपॉन क्या बोलिएगा, घन की आयतन।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं घनाभ का आयतन जो यहाँ पर है बाबू, या तो इसको लिख लीजिए या इसको भाग दे दीजिएगा, लेकिन हम यही नोट कर लेते हैं ताकि हमको गुना भाग करने में दिक्कत ना हो। 60 गुना 54 गुना 30। ओके, ये लिख लीजिए। बटे में क्या है बाबू, 6 गुना 6 गुना 6, ये घन का आयतन है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 गुना 6 गुना 6, ये घन का आयतन हुआ, ये घनाभ का आयतन हुआ। अब बस आप लोग काट कूट कर लीजिए, ठीक है। 6 कम 6, 6 दहें 60। ओके, 6 एकम 6, 6 नमा 54, 6 एकम 6, 6 पचे 30। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 10 नमा 90, 90 पचे कितना सर, 400, 450। ओके, तो यहाँ पर आप लोग का क्या आया, छोटे घनों की संख्या आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अतः, दिख रहा है ना, अतः, अतः घनाभ के अंदर, अतः घनाभ के अंदर अंदर सर 400, 450 छोटे घन, छोटे घन रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा, आप लोग इसको अच्छे तरीका से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बोल रहा है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका आयतन यहाँ पर 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, हमको उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, पहले क्या कीजिएगा, कॉपी पर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ओके, चलिए हमने तो यहाँ पर नोट कर रखा है। अब आइए प्यारे बच्चों, हम आपको क्या करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। क्लियर ना? तो पहले देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखकर बोलिएगा कि दिया है सर, क्या बोलिएगा, दिया है। क्या क्या दिया है उसको हम लिख देते हैं। आप लोग को लिख लीजिएगा यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया है प्यारे बच्चों, 1.54 मीटर क्यूब दिया है। और क्या दिया है सर, आधार का व्यास भी दिया है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर लिख बोल देते हैं आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया है प्यारे बच्चों, 140 सेंटीमीटर। यही ना दिया है प्यारे बच्चों, ये दो चीज दिया है। अब आप लोग देखिए बाबू, आपको पता है कि जो व्यास है बाबू, ये त्रिज्या की दुगुनी होती है। मतलब त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा होगा। अगर आपको व्यास दिया है बच्चों तो त्रिज्या तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर बोलिएगा सर व्यास हमको 140 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं, अतः क्या बोलेंगे, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की क्या प्यारे बच्चों, त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, 8 से दर्शाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 70 सेंटीमीटर। ये हमने क्या ज्ञात किया, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात किया। हमको अब क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला सीधा सा बैठाना है। क्या बैठाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बेलन का आयतन। जानते हैं फॉर्मूला जानते होंगे, मैंने बताया बाबू कि बेलन का जो आयतन होता है इस प्रकार का प्यारे बच्चों बेलन होता है। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, एक आपका बेलन होता है और इसका जब आप आयतन ज्ञात करते हैं तो ये क्या हुआ बाबू, एक वृत्त यहाँ पर दिख रहा है, ये वृत्त हो गया और इसका ऊंचाई, मतलब क्या प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल वाला πr² और एक ऊंचाई बढ़ गया था πr²h। ओके, तो बेलन का आयतन πr²h होता है। ठीक है, जानते हैं। और ये πr²h का वैल्यू 1.54 मीटर क्यूब क्वेश्चन में दे रखा है सर। ओके, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, बैठा देंगे बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब सर क्या क्या दे रखा है। पाई का मान तो आप लोग जानते हैं कितना लेना होता है प्यारे बच्चों, 22/7 यही ना लेना होता है। चलिए गुना r²। ओके प्यारे बच्चों, r², r का मान कितना है, 70 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आयतन मीटर में है। क्या है बाबू, मीटर में है, तो सेंटीमीटर को भी क्या कीजिए, मीटर में बदल लीजिए। अगर सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, 70 में 100 से भाग दीजिएगा, ये आपका 0.7 मीटर आएगा। ओके, अगर आप लोग मीटर में बदलना चाहे तो, ठीक है, 100 से भाग दीजिएगा। सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना चाहे 100 से भाग दीजिएगा। अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलना चाहे 100 से गुना करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। ओके, ये हमने क्या किया, रेडियस को, त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या है बाबू 0.7। अब r² है इसलिए 0.7 गुना 0.7। ओके, चलो
हमको क्या ज्ञात करना है सर, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इस एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक करने में सारे बच्चे सक्षम होंगे, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ये देखिए दशमलव गया सर, नीचे एक आएगा, दशमलव के बाद एक अंक, इसलिए एक सुना। दशमलव गया, नीचे एक आएगा, दशमलव के बाद एक अंक, इसलिए एक सुना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सर, नो दिक्कत। अब बच्चों इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव गया, नीचे एक, दशमलव के बाद दो अंक, इसलिए दो सुनना। क्लियर प्यारे बच्चों? चलो अब ध्यान देना यहाँ पर आप लोग। चलिए तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा 154, ओके, बट्टा में क्या है बच्चों, एक। अब देखिए जो जो इधर बाबू क्या है, भाग में है, वो सब इधर जा क्या हो जाएगा, गुना होगा। तो बोलिएगा गुना 7 गुना 10 गुना 10। और जो जो ऊपर में है, अंश है, जो जो अंश है वो यहाँ पर भाग में होगा। 22 है बाबू, 22 दीजिए, गुना 7 गुना 7 इक्वल टू क्या बाबू, एच। बस इतना चीज सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 10 से ये जीरो गया, ये 10 से ये जीरो गया, ये पूरा हट गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये 7 से ये 7 चला गया सर। अब देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से, 22 एकम 22 और 22 सत्य कितना होता है, 154 होता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक आ गया, क्या आया बाबू, एक आया। एक क्या, मीटर। तो यहाँ पर आपका एच का वैल्यू कितना आया, एक आया। एच का वैल्यू क्या आया बाबू, एक आया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप लोग, एच एक मान ज्ञात करना था, बेलन को ऊंचाई ज्ञात करना था। तो आप लोग क्या बोलिएगा सर, अतः, क्या बोलिएगा, अतः बेलन, बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई सर 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया, आयतन दिया था, आधार का व्यास दिया था। बच्चों मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, उसका पहले त्रिज्या ज्ञात किया, त्रिज्या मेरा सेंटीमीटर में आया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। किस प्रकार से, 100 से भाग देकर। डायरेक्ट बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला लगाए, पाई आर स्क्वायर एच। बस क्या किए बच्चों, जो दिया था बस इसको वैल्यू पुट किए, जो काटने वाला काम था वो कट कुट कर लिए, आंसर हमारा एच का मान 1 मीटर आया। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। समझे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब हुआ कि बेलन के आकार का है और उसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 1.5 मीटर है और उसका ऊंचाई जो है प्यारे बच्चों, लंबाई जो है वो 7 मीटर है। अब बोलता है कि इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ज्ञात करिए, मतलब हमको उसका आयतन ज्ञात करना है। किसका जी, बेलन का, कि उसमें कितना हमको दूध रख सकते हैं, उसमें कितना स्पेस है, ये ज्ञात करना है। तो बाबू जब भी उसमें स्पेस की बात आएगा तो हम क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग नोट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग रेडी है ना? चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों सुंदर राइटिंग में लिखिएगा सॉल्व, उसके बाद आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा सर, कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, बेलनाकार, बेलनाकार टैंक ना है जी। तो यहाँ पर बोलिएगा बेलनाकार टैंक, किसका टैंक, तो दूध का। ठीक है, तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, ठीक है प्यारे बच्चों, बेलनाकार टैंक की जो त्रिज्या है सर, ये कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। और सर बेलनाकार टैंक की जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों, जो हाइट है, वो भी 7 मीटर दिया है। हमको क्या बोल रहा है बाबू, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ज्ञात करें, मतलब हमको उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आप लोग बोलिएगा बेलनाकार टैंक, बेलनाकार टैंक का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यही फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग बोलिएगा पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, 1.5 मीटर, त्रिज्या का मान 1.5 मीटर, तो 1.5 गुना 1.5, ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों, 7। ओके, यहाँ तक समझे आप लोग। अब क्या कीजिएगा, जो आपको गुना भाग आता होगा करने, तो गुना भाग कीजिएगा। पहले दशमलव हटाइए, नीचे एक दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक सुना। दशमलव गया, एक आया, दशमलव बाद एक अंक, तो एक सुना। अब देखो प्यारे बच्चों बचा क्या, इसको लिखिए फिर से, 22/7 गुना 15/10 गुना 15/10 गुना 7, यही ना हुआ जी। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये 7 से ये 7 गया, हाँ सर, 5 तिया का 15, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, 5 दूनी के 10, 2 एकम 2, 11 दूना 22। यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, 11 तिया कितना होता है प्यारे बच्चों, 33, दून यहाँ पर देख लीजिए, 11 तिया 33,
33 और 33 दूना कितना होता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर 33 तिया ना है जी, 11 तिया 33 तिया 99। प्यारे बच्चों कितना होगा? 99 बटे क्या? 2। ओके चलिए 11 तिया 33 तिया 99 बटे 2। अब इसको आप लोग काट लीजिए, काटिएगा तो 49.5 और ये आप लोग का क्या आएगा प्यारे बच्चों? 49.5 मीटर क्यूब आएगा ये, और आपका आयतन निकल गया बेलनाकार टैंक का। क्लियर समझे आप लोग? क्लियर समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? त्रिज्या दिया था, ऊंचाई दिया था, आयतन ज्ञात कर लिए। आयतन प्यारे बच्चों 49.5 मीटर क्यूब आया। हमको बोल रहा है कि अब ये आयतन जो आप ज्ञात किए हैं, बोलता है कि इसको क्या करना है, इसको वहां पर जो भरेंगे वो दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। इतना उसमें स्पेस है ना सर, तो उसमें कितना लीटर दूध अटेगा, ये बात पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर नहीं हुआ, उत्तर अभी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप लोग बोलिए जानते होंगे, जानते हैं ना बच्चों? क्या जानते हैं सर? कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब जहाँ का स्पेस है ना प्यारे बच्चों, जहाँ का वहाँ स्पेस जहाँ पर है 1 मीटर क्यूब, तो उसका उसमें हम लोग 1000 लीटर, ठीक है, हम लोग क्या उसमें दे सकते हैं, दूध रख सकते हैं। हमको यहाँ पर 49.5 मीटर क्यूब स्पेस मिल रहा है, तो हम उसमें कितना दूध रख लेंगे? तो बोलिएगा इसीलिए इसीलिए 49.5 मीटर क्यूब में क्या करना प्यारे बच्चों? 1000 से गुना कर देना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर उसमें दूध रखेंगे। 49.5 मीटर क्यूब स्पेस है, तो उसमें इस नाम में 1000 से गुना कीजिएगा। अब देखिए दशमलव गया तो नीचे एक दशमलव बाद एक अंक, तो 1 शून्य हुआ। अब इससे आप लोग इस शून्य काट दीजिए, 495 गुना 100 कर लीजिए। 495 गुना 100 इक्वल टू आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर देख लीजिए 49,500 लीटर। तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर। अतः अतः दूध की मात्रा 49,500 लीटर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग आसानी से समझे। क्या किए सर? आपका त्रिज्या दिया था, ऊंचाई क्या था, आयतन ज्ञात किए। आयतन जितना आया 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर अटता है, तो 49.5 मीटर क्यूब में इतना से गुना कर दिए, जो मान आया वही आपका फाइनल उत्तर हो गया। आई होप कि सवाल बहुत आसान था, आप लोग को भी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगा, इस बात को आपको बोलना होगा। इसको हम आपको समझा कर ही चलेंगे, समझाते जाएंगे। उसके बाद इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगा, इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। आइए मेरे भाई समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी घन के किनारे को दुगुना कर दिया जाए, मगर वो मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि माना, मान लेते पहले मान लेते हैं हम लोग, बोलेंगे माना कि घन 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 के घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई हम लोग मान लेते कितना, एल मान लेते हैं। ओके मेरे भाई, मैंने घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई एल मान लिया। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है सर। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे, बोलिएगा हम जानते हैं कि जो घन का जो मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये 6L स्क्वायर होता है। यही बात जानते हैं ना? यदि मेरे भाई क्या बोला, घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, यदि घन के किनारे को दुगुना कर देंगे, दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बच्चों? 6। ठीक है, और एल स्क्वायर है ना बच्चों, यहाँ पर 2L स्क्वायर दे दीजिए। क्या दीजिएगा बच्चों? 2L का स्क्वायर। ओके, थोड़ा फोन आ गया पहले बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए देख लेते हैं 2L स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 6 गुना 2L का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर, यानी कि 6 चौका यहाँ पर क्या पाया बच्चों? 24L स्क्वायर। 6L स्क्वायर था, इसको जब दुगुना कर दिए, ये 4 गुना हो गया।
अतः हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। क्या हुआ प्यारे बच्चों? 4 गुना हुआ। अगर घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिए तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये 4 गुना हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, अब कहता है बच्चों, यदि कोई घन है उसका किनारा दुगुना कर दे तो उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा बच्चों? मान लीजिए ये घन का आयतन होता क्या है बच्चों? घन का आयतन क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे भुजा का क्यूब। ओके, अगर ए भुजा है इसका क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। ओके ना, यही ना जानते हैं तो आप लोग सीधा बोलिएगा, यदि घन के भुजा को दुगुना कर दें, यानी कि घन के भुजा को दुगुना कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका आयतन क्या हो जाएगा? लिखिएगा, घन का आयतन क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, 2 का क्यूब कर दें तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तो हमको। ये 2 का क्यूब क्या? 8t क्यूब हो जाएगा। यानी कि ये ए क्यूब का क्या हो जाएगा? 8t क्यूब हो जाएगा। ओके ना, ये ए क्यूब था, इसको दोगुना किए तो ये क्या हो गया बच्चों? 8t क्यूब हो गया, मतलब 8 ए क्यूब हो गया। क्या हुआ बच्चों? 8 ए क्यूब हुआ। क्या हुआ? 8 ए क्यूब हुआ। ये ए क्यूब से 8 ए क्यूब हुआ, मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए ये 1 है, इसको 8 ये बोल दिए तो ये ए का 8 गुना हुआ, ए क्यूब का ये 8 ए क्यूब 8 गुना हुआ ना, तो हम लोग बोलेंगे इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रकार आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्लियर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का कहता है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है कितना से? 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर। ओके, यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात करना है कि इस कुंड को भरने में कितना घंटा लगेगा। ओके, यही चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है इसको आप लोग लिखिएगा। तो बोलिएगा, दिया है कुंड का आयतन। कुंड का आयतन आपको दिया है, कितना दिया है? 108 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, 108 मीटर क्यूब दिया है। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं कि कुंड के अंदर पानी गिरने का दर, पानी गिरने का जो दर है प्यारे बच्चों, ये गिरने का जो दर है ये क्या है? 60 लीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों? 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना? 60 लीटर गिरता है। इसीलिए आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको? 60 बटे में 1000 क्या मीटर क्यूब। आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 60 बटा 1000 बोलिएगा लीटर, ये मीटर क्यूब में बदलिएगा, मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, क्योंकि हमको लीटर से मीटर क्यूब में बदलना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चूंकि 1 लीटर में, सॉरी, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ओके, इस विधि से। ओके ना, चलिए तो यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? 60 गुना 60 बटे 60 गुना 60 बटे 1000 मीटर क्यूब। ये मिनट था, इसको हम लोग घंटे में बदले तो एक, इसलिए 60 से गुना किया क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए। ओके, चलिए अब आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? कुंड, चूंकि कुंड में 60 गुना 60 बटे 1000 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगता है वो 1 घंटा का लगता है। वो कितना लगता है बच्चों? 1 घंटा का लगता है। इसीलिए कुंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगेगा बच्चों, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 1000 बटे 60 गुना 60 घंटा। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हमको तो यहाँ पर कितना दिया है? 108 मीटर क्यूब ना आयतन दिया है, तो हम लोग बोले देंगे यहीं पर। इसीलिए कुंड में 108 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगेगा सर वो कितना लगेगा? 108 गुना में 1000 बटे 60 गुना में 60। ओके, चलिए अब आप लोग गुना कर लीजिए, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 चला जाएगा। अब आप लोग इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, 6 से भाग दीजिएगा, 6 एकम 6, 4 8, 6 8 48। ओके, 6 एकम 6, 6 तिया 18,
3 दहे का कितना बचा बच्चों 30, मतलब 30 घंटा लगेगा, 30 घंटा लगेगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः अतः इस कुंड को भरने में लगा समय इक्वल टू कितना 30 घंटा। ओके, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने स्पीड में आपको बताया। तो फिर से देख लीजिए बाबू, कुंड का आयतन आपको 108 मीटर क्यूब दिया था, और आप लोग जानते हैं यहाँ पर यह भी चीज गिवन था कि 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिरता है, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर गिरता है। तो सर 60 लीटर प्रति मिनट, तो बच्चों लीटर आप लोग जानते हैं कि 1 लीटर जो मतलब 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर ना, तो यहाँ पर लीटर दिया था, हमने क्या किया 60/1000 मीटर क्यूब प्रति मिनट। अब मिनट को हमको घंटा में बदलना है, क्या करेंगे जी 60 से गुना करेंगे, तो 60 गुना 60/1000 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ये चीज दे दिए। अब देखिए कुंड में 60 गुना 60/1000 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगता है वो 1 घंटा का लगता है, ठीक है, मतलब 1 घंटा में हमने ज्ञात किया ना इतना पानी भराता है। तो कुंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरने में जो समय लगेगा 1 मीटर क्यूब, तो उसमें इतना घंटा लगेगा बच्चों। अगर हमको कुंड में 108 मीटर क्यूब पानी भरना है तो उसमें इतना पूरा में 108 से गुना कर दिए, बस आप लोग थोड़ा सा क्रियाक्रम इसका कर दीजिएगा, मतलब गुना भाग कर लीजिएगा, आपका 30 घंटा आएगा। तो बोलिएगा अतः इस कुंड को भरने में जो समय लगेगा सर वो 30 घंटा का लगेगा। आई होप कि पूरा क्लियर तरीका से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग का इसी जो क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली जो है ये समाप्त होता है। आप लोग का यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है, जो भी चीज है, इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। जो भी चीज हमने बताया बस यही सब कॉन्सेप्ट का यूज किए। क्या क्या यूज हुआ, एक ये फॉर्मूला ये यूज हुआ, एक ये फॉर्मूला, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये पूरा यूज हुआ। ओके, आई होप कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।